हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है ना हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वैदिक सभ्यता। और आज से जो है हम लोग क्लास 1 क्लास 2 करके इस तरीके से एसएसटी का जो सिलेबस हमारा दिया गया है जेटेट का, ठीक है ना, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस को आपका कॉपी किया गया है। जैसे कि आपका अलग, जैसे कि आपका कंपटीशन हो गया, रेलवे के कंपटीशन हो गया, एसएससी की कंपटीशन हो गया, तो उस सब कंपटीशन में जो जो आपका टॉपिक दिया गया है वही टॉपिक को यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम उसी टॉपिक का जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके सारे एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है ये हम लोगों का वैदिक सभ्यता है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला देखिए कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त थे, जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यंगीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है, मंडल, अनुदत्त, सूक्त, पदपद। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि आपका ऋग्वेद में कितना सूक्त है, याद रखिएगा 1028 सूक्त है। इसको हम लोग 10 पुस्तक में वर्णित कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि कितना ऋग्वेद में कितना मंडल होता है, तो 10 मंडल होता है। और कितना सूक्त होता है, 1028 सूक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। पुराण है, महाकाव्य है, उपनिषद है और जातक कथा है। तो ये जो है ना, ये आपका उपनिषद में आता है। किस में आता है, उपनिषद में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे कि बृहदारण्यक, मुंडरक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है, ठीक है। ये उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और जो पुराण की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 18 संख्या है। अगर ये भी पूछा जाता है इसमें सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य जो है ना, ये सबसे पुराना सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदू धर्म में डैश देव को क्रोधों की स्वामी, रोगों के उपचारक और धन की दाता माना जाता है। उषा को, यम को, वारिणी को या सोम को। तो देखिए, हिंदू धर्म में सोम जो है ना, सोम देव को हम लोग पौधों की स्वामी और रोगों का उपचारक मानते हैं। यहाँ पे देखिए कि पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता मानते हैं, धन का दाता भी मानते हैं, ठीक है। तो धन का दाता किसको मानते हैं हम लोग, तो आपका सोमदेव को मानते हैं। वरुण को समुद्र का देवता मानते हैं, विश्व को नियामक, शक्ति के प्रतीक और ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है और यमराज को मत्स्य का देवता माना जाता है, ठीक है। यमराज को मत्स्य का देवता और हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी मानते हैं। विश्व की के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। संन्यास, मोक्ष, अर्थ और वैशेषिक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका वैशेषिक हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैश्विक दर्शन है। और वैश्विक दर्शन का प्रवर्तक जो है कनाद मुनि को माना जाता है। और इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान ही है। और वैश्विक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ब्रह्म जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैश्विक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि न्याय दर्शन का 16 तत्व है और इसमें से सिर्फ 7 तत्व को जो है स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड, जिसको हम लोग बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यजुर्वेद को किसके लिए जानते हैं, सामवेद को किसके लिए जानते हैं, ऋग्वेद को और अर्थवेद को। तो बुक ऑफ रिचुअल्स हम लोग किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा बुक ऑफ रिचुअल्स जो है ये हम लोग यजुर्वेद को कहते हैं, ठीक है। तो यजुर्वेद को जो है आपका कर्मकांड यानी कर्मकांड ग्रंथ के रूप ग्रंथ के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ, जिसको बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये। तो
जो कि बलिदान धर्म का स्थापना करता है और इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। तो यज्ञवेद भी कहते हैं। इसका पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। इसमें यज्ञों की नियम विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। ये एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस में रहता है। तो ये आपका गद और पद दोनों में उपस्थित रहता है। ठीक है, और जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग होतु कहते, होत्री होत्र सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से कर लीजिएगा हमको। ठीक है, तो सामवेद के में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है और इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं तथा अर्थवेद अथवा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें कुल जो है 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना सूक्त है और कितना मंत्र है। तो ये आपका किसका बात कर रहा है, ये आपका सामवेद का बात कर रहा है। सामवेद यज्ञों का अवसर पर गाए जाने वाला ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, और इसमें जो है आपका 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है। तो ये किसका था, ये आपका ऋग्वेद का था। तो ऋग्वेद में याद रखिएगा कितना ऋचाएँ हैं, 10,600 है। कितना सूक्त है, तो 1028 है। और कितना मंडल है, तो 10 मंडल है। ठीक है, और अगर हम लोग सामवेद की बात करें कि इसमें कितना सूक्त है, तो याद रखिएगा 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यजुर्वेद किससे संबंधित है। गायत्री मंत्र से संबंधित है, यज्ञ के अनुष्ठान से संबंधित है, जादू और टोना से या राग से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो याद रखिएगा इसका ये आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, यज्ञ के अनुष्ठान से संबंधित है। ठीक है ना, देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो यजुर्वेद का संबंध जो है यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। चार वेद होता है, जैसे कि ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अर्थवेद है। तो अर्थवेद में यजुर्वेद जो है ना, ये आपका तीसरा वेद है और यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद के कितने शाखाएं हैं, तो 2 शाखाएं हैं, एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद और एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कितनी शाखाएं हैं। तो यजुर्वेद की जो है ना 2 शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद। तो आंसर बी हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। और यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा जो है मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध है। एक है कंठ और कपिस्टल। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं कण्व और मध्य निधिनी। ठीक है, तो कंठ और कपिस्टल ये आपका शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा है। ऐसे तो हम लोग देख रहे हैं कि इसकी 2 शाखा है, एक शुक्ल है और कृष्ण है। तो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत 2 आता है, एक कंठ आता है और एक कपिस्टल आता है। और आपका कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखा है, एक है कण्व और एक है मध्य निधिनी। ठीक है, मध्य निधिनी। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, और 85 संख्याओं की चर्चा मिलती है यजुर्वेद में, लेकिन अभी हमारे पास कितना उपलब्ध है, तो 4 उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों के अनुसार संहित्री का क्या कार्य है। पहला कोषाध्यक्ष और दूसरा है सारथी, तीसरा है कर संग्राहक और चौथा आपका चारण। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए। संहित्री का अर्थ होता है आपका कोषाध्यक्ष। ठीक है, प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, एक यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद होता है। और 8 ब्राह्मण ग्रंथ होता है, 7 जो होता है आर्ण्यक होता है और 12 जो रहता है प्रारंभिक उपनिषद आता है। ठीक है, तो ये बस एक बार देख लीजिए कि 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, 7 आर्ण्यक है और 12 प्रारंभिक उपनिषद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पुण्य भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और इनमें से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? काम, सत्व, मोक्ष और अर्थ। तो याद रखिएगा, सत्व जो है ना ये आपका पुरुषार्थ नहीं आता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था और निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। और ये पुरुषार्थ में क्या क्या आता है? तो धर्म आता है, अर्थ आता है, काम आता है, मोक्ष आता है। ठीक है, तो इसमें सत्य जो रहता है ये नहीं आता है, इसलिए सत्य जो है पुरुषार्थ का नहीं है। तो याद रखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ब्राह्मण और आरण्यक, पिटक और उपनिषद। तो ये जो पिटक है ना ये आपका वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें वैदिक साहित्य जो रहता है ये तो चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद होता है। ठीक है, और ये जो पिटक है तो बौद्ध धर्म जो रहता है ये आपका पिटकों का वेदों के समान ही महत्व है। और पिटक कितने हैं? 3 पिटक है, एक है आपका विनय पिटक है, एक आपका सुक्त पिटक है, एक आपका अभिधम पिटक है। तो विनय पिटक में क्या मिलता है? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं यहाँ पे कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म पोषण के जो नियम रहता है ना वो आपको हम लोगों को विनय पिटक में मिलता है। और बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत रहता है ना वो हम लोगों को सुत्त पिटक में मिलता है। और इसमें दार्शनिक क्रियाकलाप की व्याख्या जो है ये आपका अभिधम पिटक में मिलता है। तो तीनों पिटक में क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलता है ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा, गणेश, महेश और विष्णु। तो इसको याद रखिएगा, हिंदू धर्म में हम लोग ब्रह्मदेव को जो है सृजनकर्ता मानते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऐत्रेय उपनिषद डैश के ऐत्रेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। कौन सा हो जाएगा? ऐत्रेय उपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो डियर ये किस में आता है? ये आपका ऋग्वेद है। ऐत्रेय उपनिषद जो है ये आपका एक ऋग्वेद है, तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे सबसे पुराना उपनिषद मानते हैं। और इसमें कितना मंडल होता है? 10 मंडल होता है, 128 सूक्त होता है और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। ठीक है ना, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ये वैदिक सभ्यता को कंप्लीट कर लेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपका अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो वैसे सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।